हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। ठीक है, वातावरण क्या होता है? बात बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई वायु से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो वातावरण क्या है? जब आपने सुना होगा एक तरफ ठंडी वायु धाराएं चलती है, कहीं पे गर्म वायु धाराएं चलती है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ठंडी जो वायु है वो कहाँ कहाँ मिलती है और गर्म जल धाराएं हैं वो कहाँ कहाँ मिलती है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो वातावरण है वो कैसे बनेगा। जब दो विपरीत वायु राशियां पर जब दो विपरीत वायु राशियां मिल जाती हैं तो जिस अभिसरण अक्षेत्र का निर्माण होता है उसे वातावरण कहते हैं। देखो, एक होगी हमारी ठंडी वायु राशि, ठीक है, और ये है हमारी गर्म वायु राशि। इसको मान लेते हैं हम ठंडा, इसको मान लेते हैं हम गर्म। और जब गर्म ठंडी वायु राशि में क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या होगा, हाई होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो लो होगा, टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। तो जब ठंडी हवा गर्म हवा को के पास जाएगी और जाके टकरा जाएगी और इससे जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। इस प्रकार जब इनका एक संक्रमण जोन आएगा, ठंडी हवा और गर्म हवा जब एक दूसरे के बिल्कुल पास आएगी और टकरा के गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो वो वाला जो संक्रमण जोन होगा यहाँ से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, वातावरण या फ्रंट। क्या बोलेंगे, वातावरण को में दो नाम होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है फ्रेंटोजेनेसिस। फ्रेंटोजेनेसिस क्या होगा, जब वातावरण का जन्म होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंटोजेनेसिस। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वातावरण के जन्म को बोलेंगे फ्रेंटोजेनेसिस। एक होता है फ्रेंटोलाइसिस। ठीक है, फ्रेंटोलाइसिस किसको बोलेंगे, वातावरण जब समाप्त होगा। तो ये वातावरण का समाप्त होना फ्रेंटोलाइसिस कहलाएगा, और वातावरण का जब जन्म होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंटोजेनेसिस। इसी प्रकार आप साइक्लोन में पढ़ेंगे, एक होगा साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस में क्या होगा, जब साइक्लोन का जन्म होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जन्म होना, निर्माण होना। और दूसरा होगा साइक्लोलाइसिस। साइक्लोलाइसिस को क्या बोलेंगे, जो साइकिल है, तो साइकिल जो मतलब चक्रवात का जब समाप्त होगा तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोलाइसिस। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन में आप लिखोगे फ्रेंटोजेनेसिस। किसी वातावरण के जन्म को फ्रेंटोजेनेसिस कहेंगे, किसी वातावरण के समापन को हम क्या कहेंगे, फ्रेंटोलाइसिस। ठीक है, और डेफिनेशन में लिखेंगे वातावरण की दो विपरीत वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र को वातावरण कहा जाता है। ठीक है, तो वातावरण कितने टाइप के होते हैं उसको हम देखेंगे। अब
देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, वातागर और साइक्लोन यानी चक्रवात दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइक्लोन का जो निर्माण होगा वो उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब ये क्षेत्र के और उच्च वायुदाब से जो हवाएं आएगी उससे होगा। लेकिन जो वातागर का निर्माण हो रहा है वो दो विपरीत वायु राशियों के मिलने से हो रहा है। देखो साइक्लोन में क्या होगा, अगर गर्म हवाएं भी अपने निम्न वायुदाब केंद्र की ओर आएगी तब भी साइक्लोन का जन्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें उष्ण वातागर के उष्ण साइक्लोन के बारे में पढ़ते हो आप, शीत साइक्लोन के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें ठंडा और गर्म दोनों होना या विपरीत होना मायने नहीं रखता साइक्लोन में। लेकिन जो वातागर है उसमें दो वायु राशियों का मिलना, दो विपरीत वायु राशियों का मिलना जरूरी होता है, तभी जाके जो है फ्रंटोजेनेसिस होता है। मतलब फ्रंटोजेनेसिस मतलब वातागर का जन्म होता है। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप की दो वायु राशियां मिल जाएगी तो उससे किसी भी वातागर का जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो वातागर को जब हम पढ़ते हैं तो वातागर हमारा होता है कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक होगा उष्ण वातागर, दूसरा होगा, देखो वैसे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, वातागर पढ़ रहे हैं तो नीचे उष्ण वातागर लिख के इसमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो जाएगा। शीत वातागर, ठीक है। तीसरा होगा अचर वातागर, एक है अदिष्ट वातागर, अदिष्ट या अधिविष्ट, अधिविष्ट वातागर। अब हम देखेंगे कि ये जो वातागर है इनका निर्माण कैसे होता है, एक एक करके चारों को हम देखेंगे। ठीक है, तो उष्ण वातागर को हम लेके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये हमारी गर्म ठंडी जलधाराएं और ये है हमारी गर्म जलधाराएं। कौन सी है, ठंडी, और ये कौन सी है, गर्म। तो जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से टकराएगी तो उष्ण वातागर का निर्माण होगा। ठीक है, किसका होगा, उष्ण वातागर का निर्माण होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जब ठंडी वायु गर्म वायु से टकराती है और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, उसे उष्ण वातागर कहेंगे। क्या कहेंगे, उष्ण वातागर। जब ठंडी वायु गर्म वायु को खिसका देगी तो उससे जो क्षेत्रफल का निर्माण होगा, एक अभिसरण क्षेत्र बनेगा, उसको हम उष्ण वातागर कहेंगे। इसमें कौन से क्लाउड बनेंगे, इसमें हमारा बनेगा, एक बनेगा सीरस क्लाउड। देखो जब वायु राशियां, ये ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को टकरा जाएगी तो गर्म वायु राशि है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन के बाद क्या होगा, जो बादल बनेंगे। तो इसमें कौन कौन से बादल बनेंगे, एक होगा सीरस क्लाउड, ठीक है, दूसरा होगा आल्टो। मैंने आपको ये सब पढ़ा दिए है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको क्या क्या सिलेबस करा दिया। जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो एक दूसरे से रिलेट करके चलती है। पीछे वाला सिलेबस अगर आप नहीं करोगे, पिछली वाली क्लासें नहीं करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप मेरी पिछली वाली क्लासें देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्लाउड करवाया। अब आपको पता नहीं चलेगा कि सीरस किसको बोल रही हूँ मैं या आल्टो किसको बोल रही हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो सीरस क्लाउड हमें इसमें देखने को मिलेगा, एक मिलेगा हमें इसमें स्ट्रैटो क्लाउड्स। ठीक है, तो ये सब क्लाउड हमें
इसमें देखने को मिलेंगे उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र की एक और खासियत क्या है कि उष्ण वाताग्र है, इसमें जो वर्षा होगी वो लंबे समय के लिए होगी, लेकिन जो वर्षा की तीव्रता रहेगी वो कम रहेगी। वर्षा क्या रहेगी? कम तीव्रता वाली। लंबा समय तीव्रता क्या रहेगी? तीव्रता कम। ठीक है, समय लंबा रहेगा, तीव्रता कम रहेगी, ठंड अधिक होगी, तापमान जो है वो कम रहेगा, निम्बोस्टेटस का निर्माण होगा। ठीक है, तापमान बढ़ना आरंभ कर देगा और धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु से टकरा जाएगी, तो गर्म वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठने पे आपको पता है कि हाइट पे जाने पे जो टेम्परेचर है वो लो चला जाता है, और वैसे भी यहाँ पे ठंडी वायु आ रही है तो टेम्परेचर यहाँ से कम हो जाएगा इसका, है ना। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जहाँ भी एक और इसका प्रैक्टिस है, विशेषता है, जो जहाँ भी उष्णकटिबंधीय वातावरण का निर्माण होता है वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा, वहाँ पे मौसम है जो बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सीरियस क्लाउड देखने को मिला, आपको आल्टो क्लाउड देखने को मिल रहा है, आपको स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिल रहा है। ये सब जो क्लाउड है वो ना मतलब एकदम से बारिश नहीं लाते, ये धीरे धीरे बारिश लाते हैं, बारिश की जो तीव्रता है वो भी कम होती है, और जो मौसम है इनके दौरान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये सफेद कलर में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, आल्टो है वो भूरे कलर में देखने को मिलेंगे आपको। तो उतना ज्यादा जो मौसम है खराब हुआ आपको नहीं मिलेगा इसमें उष्णकटिबंधीय वातावरण में, लेकिन वर्षा होगी लंबे समय के लिए होगी, लेकिन कम मात्रा में होगी, तीव्रता कम रहेगी। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे कौन सा? शीत वातावरण। ठीक है, सॉरी, ये था हमारा उष्ण वातावरण, लेकिन अब हम कौन सा करेंगे? शीत वातावरण। मैंने आपको साइक्लोन बोल दिया था, वो मेरी मिस्टेक रही है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? शीत वातावरण। शीत जो वातावरण आएगा उसमें क्या होगा? मान लिया यहाँ पे कहीं ठंडी हवाएं हैं, यहाँ पे कहीं गर्म हवाएं हैं। जब ठंडी हवा के पास आएगी तो क्या होगा? जो ठंडी हवा है वो ऊपर की ओर दोनों का जब अभिषेण क्षेत्र होगा, वैसे तो ठंडी हवा फिर से गर्म हवा को ऊपर धकेल देगी, लेकिन इसमें क्या होगा? जब गर्म हवा अगर अधिक है तो गर्म हवा ठंडी हवा से टकराने के बाद क्या होगा? संघनन हो जाएगा, और संघनन एकदम निचले वाले वायुमंडल में होगा। निचले वाले वायुमंडल में क्या होगा? जो हमारा निम्बोस्टेटस है, निम्बोस्टेटस का निर्माण हो जाएगा। निम्बोस्टेटस एक क्लाउड है, ठीक है। जो निम्बोस्टेटस का निर्माण होगा तो इसमें क्या होगा? एक तो वर्षा जो रहेगी, इसमें वर्षा की जो तीव्रता रहेगी वो एकदम से जोर की वर्षा होगी, मतलब झूम के वर्षा होगी, लेकिन कम समय के लिए, कम समय अंतराल। दूसरा क्या होगा? मौसम एकदम से बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे भी निम्बोस्टेटस आएगा या जहाँ पे भी कपासीय वर्षा मेघ आपको दिखेगा, वहाँ पे क्या होगा? एकदम से अंधेरा छा जाएगा।
तो जब शीत वातागर आएगा तो शीत वातागर के आने से क्या होगा, जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि को प्रेशर डालेगी तो कपाशीय वर्षा मेघ का निर्माण हो जाएगा। और कपाशीय वर्षा मेघ क्या करेंगे, आसमान में अंधेरा छा जाएगा, आसमान में अंधेरा छा जाएगा, ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, इससे लाइटनिंग होगी और थंडरिंग होगी। क्या होगा, तड़के झंझा आएगी और बिजलियां कड़केगी, ठीक है। अंधकार होगा शीत वातावरण में, एक हमें अंधकार देखने को मिलेगा, दूसरा हमें मिलेगा क्या देखने को, यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद यहाँ पे मैंने नोटिस किया, वीडियो में दिखता ही नहीं, ठीक है। तड़ित झंझा, एक बार थोड़ा वर्क रहता है मेरा, इसको हैंग करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ अभी, पर टाइम नहीं लगता ना, हो नहीं पा रही, ठीक है। तड़ित झंझा आएगी, तूफान आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं देखने को मिली वो होगा हमारा शीत वातागर। क्या होगा, जब गर्म हवा एकदम से ठंडी हवा से टकरा जाएगी तो क्या होगा, कपाशीय वर्षा मेघ बनेगा, जिससे तड़ित झंडा अंधकार और कम समय के लिए भारी मात्रा में वर्षा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा शीत वातागर। इसमें वो कौन सा प्रतिशत रह गया, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, बिजली गिरने की संभावना रहेगी इसमें, जो ठंडी हवा है वो गर्म की ओर प्रवाहित होगी। तो ये था हमारा कौन सा, शीत वातागर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे हमारा रहेगा अधिविष्ट वातावरण। कौन सा, अधिविष्ट। अधिविष्ट वातावरण में क्या होगा, जब दो जो वायु राशियां हैं इसमें क्या होगा, एक जो वायु राशि है, मान लिया यहाँ पे एक वायु राशि, ठीक है, वो कौन सी है, गर्म वाली वायु राशि। दूसरा यहाँ इसके नीचे जो है, ये जो वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि है। क्या है, ठंडी वायु राशि। तो जब ठंडी वायु राशि नीचे है और गर्म वायु राशि ऊपर है, तो ये गर्म वायु राशि ऊपर है, इसको ये ठंडी वायु राशि इफेक्ट डालेगी। क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी, इसको विस्थापित करेगी, इसको इसका टेम्परेचर कम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम करने में कौन सी वायु राशि हेल्प करेगी, ठंडी वायु राशि। तो इस प्रकार की जब हमें प्रक्रिया देखने को मिलेगी कि धीरे धीरे जो ऊपर वाली गर्म वायु राशि है उसको ठंडी वायु राशि का उसका टेम्परेचर कम करने में हेल्प कर रही है, तो इस प्रकार की घटना को हम बोलेंगे अधिविष्ट वातागर, ठीक है। इसमें ज्यादातर कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती, एक लंबे टाइम के बाद जो टेम्परेचर है गर्म वायु राशि का वो चेंज हो जाएगा और वो ऊपर वाला भी ठंडा हो जाएगा, इन दोनों पर जो टेम्परेचर है वो इक्वल सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्षा होगी या कुछ और बिजलियां कड़केगी, इसमें कुछ नहीं होगा। केवल ठंडी जो वायु राशि है वो गर्म वायु राशि को अपना टेम्परेचर लो करने में हेल्प करेगी, या अपना ठंडी वायु राशि इसको गर्म वायु राशि को विस्थापित कर देगी, इसको ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा अधिविष्ट वातागर। देखो वैसे तो हमें पढ़ने में देखा कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस क्या है, ठंडी वायु राशि अगर सरफेस अगर ठंडा है तो ऊपर रखी चीज भी ठंडी होगी ना। अगर फ्रीज का सरफेस, हम फ्रीज देखते हैं उस पर क्या होता है, उसके सरफेस पे ही कोई चीज रखते हैं, हमारे सब्जियां, फल फ्रूट या आइस जमाने के लिए जो रखते हैं वो फ्रीज के सरफेस पे ही रखते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका सरफेस जो है हमारे उसके ऊपर रखी जो फ्रूट्स हैं या आइस है उसको क्या करेगा, टेम्परेचर कम कर देगा। इसी प्रकार जो ये इसका सरफेस मान ले हम ठंडी हवा को, इसके ऊपर गर्म हवा अगर रखी है तो ये भी इसका टेम्परेचर कम कर देगी। इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो वर्षा हो रही है, ना तड़ी झंझ आ रही है, ना ही बिजलियाँ आ रही है,
बस क्या है कि ठंडी हवा गर्म हवा को विस्थापित कर रही है, यही अधिविष्ट वातावरण रहेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा 4th नंबर का लास्ट जो रह गया है वो है अचर वातावरण। अचर वातावरण में क्या होगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ बीच में ऐसे। ठीक है, ये है ठंडी वायु राशि, ये है गर्म वायु राशि। ठीक है, और ये अपने स्थान पे ऐसे ही है और ये अपने स्थान पे ऐसे ही, मतलब एक अब चित्र पे मान लिया ये गुजरात में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, या मान लिया ये पास पास भी है, ये दिल्ली में है, ये हरियाणा में है। तो इससे इन दोनों के बीच में कोई भी प्रक्रिया ना हो, जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के बीच कोई प्रक्रिया ना हो, जब दो विपरीत वायु राशियों के बीच में उसे ही हम अचर वातावरण बोलेंगे, कोई प्रक्रिया ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अचर वातावरण। ठीक है, अचर वातावरण। तो ये था हमारा अचर वातावरण, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी, केवल दो क्षेत्रों में, पास पास के क्षेत्रों में हमें एक तरफ गर्म वायु राशि देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ ठंडी वायु राशि देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ना ही तो विस्थापित कर रही है ना ही आकर्षित कर रही है, दोनों अपनी जगह पे एकदम स्थिर है। तो इस प्रकार की जो वातावरण बनेगा उसको हम बोलेंगे अचर वातावरण। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने ये टॉपिक छोटा इसलिए लिया है ताकि आपको आगे जब मैं आपको साइक्लोन पढ़ाऊंगी उसमें जाके ये कंफ्यूजन ना रहे कि वातावरण जो है वो साइक्लोन ही है और उष्ण और शीत वातावरण को आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मिक्स ना कर ले, इसलिए मैं एक वीडियो में आपको ये करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखेंगे तो उसमें हम साइक्लोन पढ़ेंगे आराम से, उसमें भी हम 3 प्रकार के साइक्लोन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा पढ़ेंगे हम शीत कटिबंधीय चक्रवात, तीसरा पढ़ेंगे हम प्रति चक्रवात। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है आपको, स्टार्टिंग में मैं भी मतलब लिखना जब शुरू कर रही हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। आई होप आप समझ पाए। अगर आपको मेरा जो ये वाला राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको नोट प्रोवाइड करा सकती हूँ। मेरा जो चैनल है वहाँ पे आपको मेरा ईमेल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रूटीन में आप ना ये ज्योग्राफी वाला वीडियो देखना एक तो अपनी हैबिट में डाल लो, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे एक बार तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।